अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। बाजौर से रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्यारे हो गए। क्या वाकई ऐसा है? व्लॉग आखिर तक देखें। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मुबारक ज़ेब के हवाले से। और आपने देखा था कि रेहान ज़ेब की शहादत के बाद उनका छोटा भाई मुबारक ज़ेब मंजर-ए-आम पर आया था। इंतखाबात उनकी जानिब से कंटेस्ट किए गए और उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हलचल मच गई। कभी उनको सूबाई असम्बली की सीट ऑफर हुई तो कभी कौमी असम्बली की, और उसके बाद हमने देखा कि उनके खिलाफ कंपेन भी चलाई गई। हमने देखा कि शेख अफजल मरवत को उनके खिलाफ मैदान में उतारा गया, वो बाजौर गए, वहाँ पर उनकी तरफ से कंपेन भी की गई। जबकि इससे कबल हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये एतराज़ भी उन पर जो है वो उठाया गया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा इस्तेमाल कर रहा है, वो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तस्वीर इस्तेमाल कर रहा है। और उनको कहा गया था, तंबीह की गई थी, मना किया गया था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पार्टी के रूल के मुताबिक जो है आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद उनकी जानिब से ये तमाम तो जो काम थे वो तर्क किए गए। उन्होंने आज़ाद हैसियत से सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इंतखाबात लड़े। वो दोनों नशस्तों पर, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली दोनों नशस्तों पर वो जीत गए। और अब वो कौमी असम्बली पहुँचे, उन्होंने कौमी असम्बली में हल्फ लिया और हल्फ के दौरान उनसे जब बातचीत की गई तो उनसे ये सवाल ज़्यादा तौर पर जो है वो किया जा रहा था कि आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाएंगे या फिर आज़ाद हैसियत से जो नशस्त है वहाँ पर बैठेंगे। तो उनकी तरफ से कहा गया कि मैं बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई का इंतज़ार कर रहा हूं। जैसे वो रिहा होंगे तो उसके बाद मेरे मुस्तकबिल का फ़ैसला वो करेंगे। अगर वो मुझे कहते हैं कि आप सूबाई असम्बली में रहे तो मैं सूबाई असम्बली में रहूँगा, अगर वो मुझे कहते हैं कि आप कौमी असम्बली में रहे तो मैं कौमी असम्बली में रहूँगा, और अगर वो मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करे तो मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरे बड़े भाई रेहान ज़ेब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानी दी, उनका खून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहा है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने हर डगर पर, हर नगर, हर मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया और उनको वोट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने ही दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस वक्त उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर कायदीन पर एतराज़ क्यों है, उनको एतमाद क्यों नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं बारी बारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर सीनियर कायद से मिलने की मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया, मेरे बात जो है वो नहीं सुनी गई। फिर उनसे सवाल किया गया कि आप किन शराइत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे, तो उनका ये कहना था कि मैं इन शराइत पर, पहला शर्त ये है कि बाजौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कुछ भी फैसले होंगे वो मैं और जो मेरा ग्रुप है वो करेंगे, जो कि रेहान ज़ेब शहीद का एक ग्रुप वहाँ पर बना हुआ था, उनके साथ है वो करेंगे। दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि अगर मैं कौमी असम्बली की सीट रखूँगा तो सूबाई असम्बली की जो नशस्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट उस शख्सियत को देगी जिसका नाम रेहान ज़ेब शहीद के दोस्त या फिर मैं दूंगा। तो ये दूसरी शर्त उनकी। उसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन बाजौर में PTI में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे वजाहत दी जाए कि मेरे खिलाफ शेख अफजल मरवत को वहाँ पर क्यों उतारा गया, मेरे खिलाफ प्रेस रिलीज़ क्यों जारी हुई और मेरे भाई के कातिलों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया गया। इन शराइत की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने के लिए मुबारक ज़ेब तैयार हुए थे और अब भी कह रहे हैं कि मैं इन्हीं शराइत को लेकर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास जाऊँगा और मैं पार्टी में आने के लिए तैयार हूँ। अब ज़रा बात करते हैं उनके मुखालिफिन की। गुलदाद खान से हमने बात की, उसके अलावा हमने बात की गुलज़फ़र खान बागी से, हमने दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन हैं बाजौर के, हमने उनसे भी बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मुबारक ज़ेब बग़ैर किसी शर्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आते हैं तो उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो दरवाजे हैं, जो रास्ते हैं वो खुले हैं, लेकिन हम उनके शराइत को किसी भी सूरत मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है मुबारक ज़ेब को बाजौर के अवाम ने वोट दिया है, उनको वोट के ताकत से सूबाई और कौमी असम्बली बेचा गया है, तो अब उन पर मुनहसर है कि वो किसको आगे लेकर आना चाह रहे हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक जो मुबारक ज़ेब के करीबी साथी है बाजौर के मुकामी सहाफ़ी है रहमान वली एहसास, उनका नाम भी सामने आ रहा है कि मुबारक ज़ेब के जो साथी है वो चाहते हैं कि उनको सूबाई असम्बली की जो नशस्त है उन पर उनको खड़ा किया जाए, उनको टिकट दिया जाए। और मुबारक ज़ेब जो है वो भी चाहते हैं कि रहमान वली एहसास जो कि रेहान ज़ेब के करीबी साथियों में से एक थे, उनके मैं कहूँगा कि राइट हैंड है, तो वो शायद गलत नहीं होगा, वो उनके राइट हैंड है, तो वो चाहते हैं कि वो सूबाई असम्बली की नशस्त पर जो है वो आगे आ जाए। उसके अलावा कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से गुलदाद खान और जो गुलज़फ़र खान बागी है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके ग्रुप के बंदे को टिकट दिया जाए। क्योंकि अगर रहमान वली एहसास या फिर रेहान ज़ेब शहीद के ग्रुप के कोई बंदा
मसला आता है तो गुलदाद खान और गुलज़फ़र खान की जो पॉलिटिक्स है वो बाजवड़ से ख़त्म हो जाएगी। ऑलरेडी सिंपैथी का जो वोट था वो उनको मिला है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करता हूँ, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुबारक ज़ेब को टिकट क्यों नहीं दिया। उसकी बुनियादी वजूहत ये कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की भी ख्वाहिश थी कि टिकट जो है मुबारक ज़ेब को मिले, क्योंकि रेहान ज़ेब की शहादत पर उन्होंने दुख का इजहार भी किया था, मिसाल यूसुफ़ज़ई को के ज़रिए उनके ख़ानदान तक पैगाम भी पहुँचाया था, और बकौली बेस्ट गौहर के कि इमरान खान खुद चाहते थे कि मुबारक ज़ेब को टिकट मिले, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन के कहने पर उनको टिकट जारी नहीं किया गया। और उसकी बुनियादी वजूहत ये थी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रियाताब थी तो उस वक्त गुलज़फ़र खान बागी ने जेल की सऊबतें बर्दाश्त की। उस वक्त मुश्किल सूरत हाल में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाजोड़ में सहारा दिया, उन्हें वहाँ पर रैलियाँ निकाली, एहतजाजी मुजाहरे किए, तो इसीलिए वो चाहते थे कि टिकट उनको मिले। लेकिन गुलदाद खान को मनाने की कोशिश की गई। गुलदाद खान को कहा गया कि सूबाई असम्बली की जो नशस्त है उन पर मुबारक ज़ेब को जो है परमिशन दी जाए, लेकिन गुलदाद खान ने जो है वो एक नहीं मानी, और इसीलिए बाजौर के अवाम ने साबित कर दिया कि रेहान ज़ेब की जो कुर्बानियाँ थी वो रायगा नहीं गई, और उन्होंने दोनों नशस्तों पर मुबारक ज़ेब को कामयाब कर दिया है। अब देखते हैं कि मुबारक ज़ेब क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या जो मुबारक ज़ेब है वो बाजौर के अवाम की सही नुमाइंदगी कर पाएंगे, वो बाजौर के राइट्स के लिए कौमी असम्बली में आवाज़ बुलंद कर पाएंगे, वो नेशनल असम्बली के प्लेटफार्म से बाजौर के मसाइल पर गुफ्तगू कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मसला सामने आ रहा है वो मसला है कि वो उर्दू ज़ुबान में बातचीत नहीं कर पा रहे, इवन कि उनको उर्दू पढ़ना भी नहीं आता, उर्दू लिखना भी वो नहीं जानते, तो वो कैसे कौमी असम्बली में खड़े होकर बाजौर की आवाम की नुमाइंदगी कर पाएंगे। लेकिन एक सिंपैथी का वोट था, एक हम पश्तो में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि पुख्तनवली का एक वोट था जो उनको मिला, उनकी कौमी असम्बली भेज दिया गया। लेकिन अब उनसे तवक्कुह की जा रही है कि वो रेहान ज़ेब के कातिलों के लिए भी वहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे, और साथ ही साथ बाजौर के मसाइल के हल के लिए भी वो आवाज़ बुलंद करेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन बज़ाहिर ये बहुत मुश्किल लग रहा है। हमने देखा कि हलबर्दारी के मौका पर जब उनको पार्लियामेंट के दरवाजे पर मैंने पकड़ा तो उन्होंने मुझे वहाँ पर साफ इनकार कर दिया कि मैं अगर आपसे बात करूँगा तो पश्तो में करूँगा, मेरे लिए उर्दू में बात करना बहुत मुश्किल है। फिर हमने हलबर्दारी के दौरान भी देखा जब वो हल्फ उठा रहे थे उस वक्त भी उनको काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था, इवन कि जो लिखा हुआ हल्फ था वो भी वो पढ़ने में उनको दुश्वारी का सामना था। तो अब देखते हैं कि वो क्या कुछ कर पाते हैं। लेकिन फ़िलहाल तक ये है कि वो आज़ाद हैसियत से कौमी असम्बली में बैठेंगे, और तब तक बैठेंगे जब तक इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं होती। जैसे इमरान खान जेल से रिहा होते हैं तो फिर उसके बाद उसके मुस्तक़बिल का फ़ैसला किया जाएगा कि वो कहाँ जाते हैं, क्या वो जो सूबाई असम्बली की नशस्त है वहाँ जाते हैं या फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल हो पाते हैं। लेकिन बाजौर के अवाम भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो, लेकिन उनके रास्ते में जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं वो गुलदाद खान और गुलज़फ़र खान की तरफ से अटकाए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि बाजौर का मुस्तक़बिल क्या होगा, रेहान ज़ेब का के जो कातिल है उनका क्या बनेगा, और मुबारक ज़ेब का मुस्तक़बिल क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सरदार हम साहब ने कहा कि इस्तीफे दे रहे हैं, तो आप सरदार खान साहब ने ये नहीं कहा इस्तीफे देंगे, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, जिसमें से एक जो है एंड आखिरी रोड ये होगा कि इस्तीफे दें। मेरे समझने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों का भी ऐलान कर दिया है। आपके इल्म में 5 तारीख को कराची में जलसा है, 10 तारीख को फैसलाबाद में जलसा है, तो हम जलसों में भी आवाज़ उठाएंगे, हम जो है ऐवानों में भी आवाज़ उठाएंगे, और हमारा ये पहले दिन से मानना रहा है कि इमरान खान साहब और शाह कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं।